भारत अपने गणतंत्र बनने की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है 2023 में 26 जनवरी को। और इस बार पिछले आयोजनों से एक बड़ा अंतर यह होगा कि अब इस आयोजन का साक्षी बनेगा कर्तव्य पथ, न कि राजपथ। आजादी के पहले जिस लुटियंस ने इस पथ का नाम दिया था किंग्सवे, यानी राजा का पथ, जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का है और जिसकी लंबाई 2.9 किलोमीटर है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया है। और हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के इस हिस्से की तस्वीर को बदलने की पूरी कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी का अक्सर ये कहना होता है कि औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक दास्ता की जो मानसिकता जो हमारे जहन में बनी हुई है, उससे अगर हमें निकलना है तो हर पहचान को धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, लुटियंस ने इस तरह से दिल्ली को डिजाइन किया था कि वो खूबसूरत बहुत लगती है। और शायद इनको लगता था कि ये यहाँ पर लंबे समय तक, यानी कि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये सीधे साधे भोले भाले भारतीय क्या इतना बड़ा आंदोलन कर पाएंगे, क्या इतनी बड़ी क्रांति कर पाएंगे कि वो अंग्रेजों की उन बंदूकों, उन तोपों के सामने टिक पाएंगे जिसका लोहा पूरे विश्व में था। और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय एक समय इतने ताकतवर, इतने सक्षम और इतने सशक्त होंगे कि अंग्रेजों को भगाने के लिए तत्पर होंगे और अंग्रेज भागने को मजबूर होंगे। फिलहाल भाजपा की सरकार जब 2014 में आई थी, उसके बाद से बहुत सारी इस तरह की चीजें की जा रही हैं और ये बात कही भी जाती है अक्सर कि औपनिवेशिक दास्तां की जो पहचान है, जो कह सकते हैं कि छवियां हैं, उनको बदलने की कोशिश सरकार करेगी और कर रही है। और उसी का एक प्रमाण था। और इसी के हिस्से में एक जो कह सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत संसद भवन को फिर से बनाया जा रहा है, नया संसद भवन बन रहा है। तो सबसे पहले हम लुटियंस दिल्ली को एक बार समझेंगे। लुटियंस दिल्ली का जो ये एरिया है, ये पूरा लाल रंग आप देख सकते हैं, जिसे लुटियंस ने डिजाइन किया था, बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया था। और क्योंकि बहुत बड़े टाउन प्लानर थे और रिनाउंड थे दुनिया में, और उन्होंने जिस तरह से डिजाइन किया था, निश्चित तौर पर उस समय बेहद खूबसूरत बनाया गया था इस एरिया को। उससे पहले का जो दिल्ली का हिस्सा था, मुगल कालीन या अंग्रेजों के जमाने से पहले जो भी शासक रहे दिल्ली पर, वो ये एरिया था। यहाँ पर बस्तियां थी। ये आप देख सकते हैं सदर बाजार, और इधर चांदनी चौक है, इधर लाहौरी गेट है, और इधर मोरी गेट है, और साथ ही साथ इधर पहाड़गंज। ये सारी चीजें एज इट इज अभी भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, भवन है, मकान है, और जो साउथ के स्ट्रक्चर हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसे ही कहते हैं वेल प्लानिंग। और इसीलिए भारत में भी कई लोग लुटियंस को सर लुटियंस कहते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं कहता किसी अंग्रेज को, चाहे वो कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन इसलिए नहीं मन करता क्योंकि भारत के लोगों पर जिस तरह के जुल्म हुए, जिस तरह के अत्याचार अंग्रेजों के शासन में हुए थे, उसको हम नजरअंदाज आखिर कैसे कर दें। जिस जुल्म की कहानी पढ़ते हुए, जिस जुल्म से जुड़ी तस्वीरें और चलचित्र यानी फिल्में देखते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है, उसको तो हम सिर्फ देख रहे हैं। और जिन लोगों ने झेला था, जिन लोगों ने उसका सामना किया था, हम क्या कल्पना कर सकते हैं उस पीड़ा की, उस दर्द की। तो इसलिए किसी भी अंग्रेज को, जो औपनिवेशिक शासन में भारत में रहा और जिसने भारत को तोड़ने, भारत पर शासन करने, भारत पर अत्याचार करने में किसी भी तरह से भूमिका अदा की, उसको सर कहने का मन तो बिल्कुल, सर एक सम्मानजनक शब्द है। वैसे हम कहते हैं कि सर का मतलब श्रीमान होता है, लेकिन एक सम्मानजनक माना जाता है शब्द। तो मैं तो सर उनको नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छी डिजाइन उन्होंने बनाई थी। इसको मैं आपको गूगल मैप के जरिए थोड़ा सा समझाऊंगा, सेंट्रल विस्टा प्लान को किस तरह से डिजाइन किया गया है और किस तरह से पूरे इस एरिया को रिवैम्प करने की कोशिश सरकार ने की है। यहाँ पर ये इंडिया गेट का हिस्सा है। इंडिया गेट के साथ साथ आप देखिए आगे वॉर मेमोरियल बनाया गया है, यानी युद्ध स्मारक, जहां पर तमाम भारत के सम्मान में, भारत के आन और बान की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों के, वीर नायकों के नाम यहाँ पर अंकित हैं। आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ढंग से इसको डिजाइन किया गया है और बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पर उन वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने भारत
की आन में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये सेंट्रल एरिया है इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल के बीच का, जहां पर कभी अमर जवान ज्योति जला करती थी और अमर जवान ज्योति अब शिफ्ट कर दी गई है इसी वॉर मेमोरियल के बीच में। और यहाँ पर जो अमर जवान ज्योति का हिस्सा था, यहाँ पर अब स्थापित किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और उन्हें वास्तव में जिस सम्मान के हकदार वो थे, जितना संघर्ष किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों की विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराने में, उसका सम्मान उन्हें नहीं मिला था। और अब धीरे धीरे शायद ये प्रयास चल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो मान मिले, वो सम्मान मिले। और उसके बाद इंडिया गेट है। इंडिया गेट पर आप जानते ही हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। और ये औपनिवेशिक शासन का दौर था, इसलिए असल में जो भी भारतीय सिपाही लड़े थे वो अंग्रेजों के लिए लड़े थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, इसलिए ये वो पहचान है। और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कोलकाता से शिफ्ट की गई थी उपनिवेश की शासन के द्वारा, और इसे इंपीरियल दिल्ली कहा गया था। और जो जिसका जिक्र मैंने किया, राजपथ, अब ये कर्तव्य पथ बन गया है। और उसी के साथ जो जनपथ हुआ करता था, जिसे आज हम जनपथ के नाम से जानते हैं, उसे उस दौरान कहा गया था क्वींस वे। जिस तरह से इसका नाम किंग्स वे था आज़ादी के पहले, उसी तरह से जनपथ का नाम क्वींस वे था। लेकिन आज़ादी के बाद क्वींस वे को जनपथ किया गया और किंग्स वे को राजपथ किया गया। और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। और ये जो एरिया है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सेंट्रल विस्टा, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने जाकर यहाँ पर देखा है। और जो लोग भी यहाँ सेंट्रल विस्टा प्लान की इस प्रोजेक्ट को देखकर जा चुके हैं, उन्हें ये अंदाजा होगा। जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जब इसकी परिकल्पना सामने आई लोगों के, तो ये आशंका जताई गई कि तमाम चीजें यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी, सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटेंगे और मोदी सरकार मनमानी कर रही है, दिल्ली की पहचान को बिगाड़ना चाह रही है। लेकिन दरअसल जब आप देखेंगे, अगर आप पहले गए होंगे और फिर बाद में भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कितना अंतर है, सिस्टमेटिक पूरा। और दोनों तरफ लाल रंग की पहले रेत हुआ करती थी, और वो बजरी जिसे कहते हैं, और वो अब लाल रंग के पत्थरों में बदल गई है। और वो पत्थर स्टैटिक हैं, हमेशा के लिए चिरस्थायी हैं। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर बनता है सेंट्रल विस्टा का ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ का। और जहाँ पर राजपथ की परेड जब कर्तव्य पथ पर जब रिपब्लिक डे पर परेड निकलती है, तो दोनों तरफ लोग बैठकर इसका आनंद लेते हैं, इसका भारत के गौरव का दर्शन करते हैं, झांकियाँ देखते हैं। और ये तमाम तरह से डिजाइन किया गया। और इसके साथ साथ ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये जो हिस्सा है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट समेत तमाम मंत्रालयों के कार्यालय बनेंगे। और अब कोशिश ये होगी कि मंत्रालयों के कार्यालय एक ही जगह पर आसपास में ही रहे, ताकि दूर दूर मंत्रालयों के होने की वजह से कई बार कई सारे प्रोजेक्ट्स में डिले होता है। तो सरकार ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करनी शुरू की है। और इसके साथ जो पहचान बदलने की बात मैंने की थी आपसे, वो है भारत का संसद भवन, जिसे मोदी सरकार बिल्कुल ही बदल रही है। और ये रहा वो पुराना संसद भवन, हालांकि बड़ा खूबसूरत इसका भी डिज़ाइन है। हम बचपन से टीवी चैनलों में, दूरदर्शन न्यूज़ पर जब ये खबरें आने से पहले का जो मोन्टाज चलता था, उसमें ये संसद भवन की तस्वीर वो म्यूजिक के साथ चलती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी, बड़ा अटैचमेंट फील होता है इस तस्वीर के साथ। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भारत की अपनी छवि नहीं है, ये भारत की औपनिवेशिक छवि है। और इसी छवि को बदलने के लिए ये नया संसद डिजाइन किया गया है। ये त्रिकोणीय है और ये भारत की अपनी संसद है, भारत द्वारा डिजाइन की गई, भारत द्वारा बनाई गई। और इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऊंचा सा दिख रहा है, यहाँ पर भारत का वो जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे स्थापित किया गया और बहुत चर्चा हुई उसकी। और ये इस जगह डिजाइन स्थापित किया गया है, दिल्ली में कहीं से भी इसको देखा जा सकता है। और काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी लंबाई है, काफ़ी बड़ा है। और इसको डिज़ाइन करने वाले बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन अभी मुझे ध्यान में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कभी किसी वीडियो में। और इसके साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटरीट को भी डिज़ाइन किया जा रहा है। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन का वो हिस्सा, जहाँ से राष्ट्रपति अपने लाव लश्कर के साथ निकलते हैं और राजपथ पर परेड
अब कर्तव्य पथ पर वो परेड की सलामी लेते हैं, तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन निकलते हैं। ये रहा राष्ट्रपति भवन का पूरा हिस्सा, कैंपस, और इसके सामने, ठीक सामने, ये जयपुर स्तंभ है, जयपुर कॉलम से कहते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा है। और इसी के साथ साथ आगे उनका काफिला निकलता है। घुड़सवारों की टोली होती है, घुड़सवारों का दस्ता होता है, साथ में उनका कॉन्वॉय होता है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आपने टेलीविज़न पर बहुत बार देखा होगा। मैं भी 2 बार इस जगह जा चुका हूँ और बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है अपने देश के गौरव के बारे में, अपने देश के कह सकते हैं कि देश ने अब तक जो प्रगति की है उसके बारे में। तो जिक्र करना ये था कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच की पहचान बदलने की सरकार ने कोशिश की है और वो कोशिश कामयाब हुई है। और इस कोशिश को लेकर जो आलोचना हो रही थी, वो आलोचना निराधार साबित हुई है। बल्कि सरकार का जो ये प्लान था, ये प्लान बिल्कुल सही था, सेंट्रल विस्टा का प्लान। और इसके अंतर्गत जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ये दिल्ली का ये रीजन जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा और बेहतर ढंग से सारे भवन बन जाएंगे, मंत्रालयों के का निर्माण हो जाएगा, तब ये एरिया और भी खूबसूरत हो जाएगा और थोड़ा सा ट्रैफिक से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो रिपब्लिक डे आने वाला है। रिपब्लिक डे में भारत के गौरव की गाथा हम देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इसी तरह से कनेक्ट होता रहूंगा और कई सारे वीडियोस इस तरह के बनाऊंगा, और जिसमें आपको और डिटेल में जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। दिल्ली को समझने, दिल्ली को पहचानने की भी बातें करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, और संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को भी आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।